पहले तो सबके पहले हाड़ौती टूरिज्म एसोसिएशन को बधाई देता हूँ, विशेष रूप से अशोक जी, पांडे जी, संदीप जी को और इनकी पूरी टीम को। जवाहर जी, इन लोगों ने जिस तरह से हाड़ौती के डेवलपमेंट के लिए और हाड़ौती का विकास जो रुका हुआ था, थमा हुआ था, पूरे वर्ल्ड में बताने के लिए कि हाड़ौती में क्या क्या ऐतिहासिक स्थल है। और कोटा शहर के आसपास, कोटा शहर तो महत्वपूर्ण जगह है सही, लेकिन हाड़ौती में बारा, बूंदी, झालावाड़ जो ऐतिहासिक महत्व के शहर हैं, स्थल है, उनको देखने के लिए, प्रेरित करने के लिए जिन्होंने काम किया। क्योंकि हम एक तरह से मानकर चल रहे थे कि शिक्षा नगरी के अलावा और कोई कुछ नहीं होता, लेकिन आज इन लोगों के प्रयास से, क्योंकि अशोक जी लगातार मैं देख रहा हूँ कि जब से इन्होंने हाड़ौती टूरिज्म एसोसिएशन की स्थापना की हाड़ौती में, तो इनका नज़रिया बदल गया कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से स्थल है जिसको हम देख सकते हैं। और मैं मानकर चलता हूँ कि एक मील का पत्थर साबित होगा हाड़ौती टूरिज्म कोटा में, विशेष रूप से क्योंकि भाई ओम बिरला जी भी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनका भी मानना है कि कोटा का डेवलपमेंट किसी न किसी तरह से, जो एक तरह से ऐसा लगा कि शिक्षा नगरी जो पहले औद्योगिक शहर था फिर शिक्षा नगरी बनी, कि कहीं ये रुक नहीं जाए। और उसको देखते हुए आज जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। ऐसे ऐसे स्थल हैं देखने के लिए, यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, यहाँ जंगल की कमी नहीं है, यहाँ रेल यातायात के साधनों की कमी नहीं है, सारा 20 सेंटर ये पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि अब कोटा शहर के आसपास के जितने भी टूरिस्ट सेंटर है उनका डेवलपमेंट होगा। इसमें हमारे गोविंद राम जी मित्तल जो हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ, उनका भी पूरा झुकाव कि किस तरह से कोटा शहर का डेवलपमेंट हो, हाड़ौती का डेवलपमेंट हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। पुनः अशोक जी, संदीप जी, जवाहर जी, जितने इनकी टीम है सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये ऐसे भी जिस तरीके से लाखों लोग आए आज यहाँ आज मेले में, क्या है, जयपुर भी गए, हाड़ौती में घूम रहे हैं, और मेले में जो इसको देखेंगे तो उनको लगा कि हमारे यहाँ ऐसे दर्शनीय स्थान है जिनको हमने कभी देखा नहीं। वो विदेश जाने की सोचते हैं, विदेश से तो यहाँ देखने के स्थान हैं, उनको वो देखेंगे और देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे स्थान हैं। वो लगातार किए जा रहे हैं। देखिए, प्रयास करना एक अलग बात है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जैसे राजस्थान के हाड़ौती जो प्रदेश है, जम्मू जी को इसमें एक तो हाड़ौती का भी एक्सपेंशन हो रहा है। हमारे पास अभी 4 डिस्ट्रिक्ट है, कोटा, बोरा, बूंदी, झालावाड़, तो सवाई माधोपुर को भी जोड़ा जा रहा है। तो हमारे पास 5 डिस्ट्रिक्ट हाड़ौती क्षेत्र में आ जाएंगे। और ये आने के बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिज्म सेंटर नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म सेंटर बनेगा। और इसमें जिस तरह के प्रयास अशोक जी कर रहे हैं, इनकी जो टीम कर रही है, वह अद्वितीय प्रयास है। और इन प्रयासों के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट होगा इसमें, स्पेशली होटल इंडस्ट्रीज का है, आवागमन का साधन एयरपोर्ट बनने के बाद में होगा, ये सब सारे संसाधन डेवलप हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो ये भारत में एक अद्वितीय स्थान होगा। लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से जयपुर में हमने राजस्थान ट्रेवल मार्ट में हमने जो स्टॉल पंडाल लगाया था, उसकी अपार सफलता को देखते हुए और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हाड़ौती को देश और प्रदेश के मानचित्र पे, यहाँ तक कि हम विश्व के मानचित्र पर लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके तहत हमने एक मंशा जाहिर की थी कि जहाँ भी मेले लगेंगे, जहाँ पे स्टोन ट्रेवल मार्ट आयोजित होगा, हम वहाँ पे स्टॉल लगाएंगे, भरपूर इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और अभी हमने दशहरा मेले में आज ही आदरणीय राजेश जी बिड़ला और गोविंद राम जी मित्तल ने इस स्टॉल का उद्घाटन किया है। इसको हमने पर्यटन विभाग और कोटा इवेंट एसोसिएशन और हाड़ौती होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा संभाग के संयुक्त प्रयासों से लगाया है। और हमारा ये प्रयास है कि जो भी पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो भी इसको आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर और हाड़ौती के पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे। उसी दिशा में ये जो प्रयास चल रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय कोटा को शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी में अपनी पहचान बनाने में हम लोग सबके संयुक्त प्रयासों से सफल होंगे। और निश्चित ही जो सहयोग हमें मिल रहा है, यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, आज राजेश जी भाई साहब ने भी कहा है कि कोटा को पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करना है, क्योंकि यहाँ इससे रोजगार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा
निश्चित ही इस दिशा में एक ठोस कदम हमारे ओम जी बिरला भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम मैं सभी का आभार व्यक्त करते हैं।